हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान की फाइट होने वाला है हॉल ऑफ सोल के दाओ जून लेवल के एल्डर्स से। उसके साथ ही नेदर पाइथन फैमिली का एल्डर भी जियाओयान पर अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए जियाओयान यूज करेगा ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मास्टर याओलाओ को एक बार फिर से उनकी बॉडी मिल चुकी थी, जहाँ जब वह जिंदा होते हैं तो बान शेंग पर होते हैं और फिर मास्टर याओलाओ ने सभी हॉल ऑफ सोल के लोगों की बैंड बजा दी थी। लेकिन वह दोनों हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स मास्टर से बचकर भाग गए थे, जहां उनके अटैक की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सभी लोग फिर से उसको बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर याओलाओ ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को जियाओयान को दे दिया था और फिर उस बैटल के बाद काफी सारे लोग मास्टर याओलाओ का डिसिपल बनने के लिए आए थे और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसमें से एक बंदा काफी तेजी से मास्टर याओलाओ की तरफ बढ़ रहा था। पर तभी वह वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब जियाओयान उसके मास्क को हटाकर देखता है तो काफी हैरान होता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि नालान यारान थी। और फिर जियाओयान को नालन यारान से पता चल चुका था कि अभी तक उनके साथ क्या हुआ है। जिसके बाद जियाओयान उनकी हेल्प करने के लिए फ्लावर सेक्ट आ चुका था, जहाँ पर उसकी फाइट हुआ जिन और उसके बॉयफ्रेंड से हो गई थी, जिसको जियाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करके आसानी से हरा दिया था। लेकिन तभी जियाओयान एंग्री बुद्धा लोटस से अपने कंट्रोल को खो देता है, जिसकी वजह से पूरा फ्लावर सेक्ट ही डिस्ट्रॉय होने लगा था। पर तभी वहाँ पर फ्लावर सेक्ट की ग्रेट एल्डर आ जाती है, जिन्होंने बड़ी आसानी से जियाओयान के एंग्री बुद्धा लोटस को रोक लिया था। जहाँ फिर हमने जियाओयान को एपिसोड के लास्ट में ग्रैनी हुआ के ग्रेव के पास देखा था, क्योंकि मास्टर याओलाओ ने जियाओयान को कहा था कि जब वह यूनियन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, उसके बाद ग्रैनी हुआ के ग्रेव पर जाकर उनकी तरफ से उनके ग्रेव पर कुछ फूलों को रख दे। अब आगे एपिसोड 149 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जहाँ वह यूनियन को स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से अलर्ट रहने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वह बंदा जिसको जियाओयान ने हराया वह जरूर से फ्लावर सेक्ट पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो यूनियन बोलती है भले ही फ्लावर सेक्ट का प्रोफाइल लो है, लेकिन वह स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस वजह से वह ऐसा करने से पहले कई बार सोचेंगे, और तुमने भी तो स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से दुश्मनी ले रखा है, इसलिए तुमको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो जियाओयान बोलता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे टीचर अभी बान शेंग पर है। कोई भी एक बार मेरे ऊपर अटैक करने से पहले 1000 बार उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचेगा। और तभी मास्टर याओलाओ ने जियाओयान को जो जेड क्रिस्टल दिया था वह वाइब्रेट करने लगता है। तो जियाओयान उसको बाहर निकाल लेता है, जहाँ मास्टर याओलाओ उसके जरिए जियाओयान बात करने लगते हैं और बताते हैं जियाओयान पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे काफी सर्दी हो गई है। तो जियाओयान बोलता है टीचर अब तो आप बान शेंग पर हैं, आपको सर्दी कैसे हो सकती है। इसके बाद वह मास्टर याओलाओ से पूछता है टीचर आखिर आपने मुझे अचानक से कांटेक्ट क्यों किया, कहीं फिर से फॉलिंग स्टार पवेलियन पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। तो मास्टर याओलाओ बोलते हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, आखिर मैंने तुम्हें किसके लिए कांटेक्ट किया है। और फिर मास्टर याओलाओ जियाओयान से पूछते हैं कहीं तुम्हें कुछ अलग महसूस तो नहीं हो रहा है। तो जियाओयान बोलता है यस मास्टर, हो सकता है मुझे ऐसा फाइट की वजह से लग रहा हो, क्योंकि मैंने लगातार काफी फाइट किया है और साथ ही रेस्ट भी नहीं किया, तो हो सकता है इस वजह से ऐसा मुझे महसूस हो रहा हो। तो मास्टर याओलाओ बोलते हैं जियाओयान तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। जिस पर जियाओयान घबराने लगता है और पूछता है मास्टर आखिर मुझे ऐसा क्या हो गया, जहाँ यूनियन, किंगलिन और नालन यारान भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं सीनियर कहीं जियाओयान को कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई, क्या इसका कोई इलाज है या नहीं। तो मास्टर हंसते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, यह इतना भी सीरियस बात नहीं है। और फिर जियाओयान से बोलते हैं तुम्हें जल्दी से जल्दी फ्लेम मंत्रा का यूज करके बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना होगा, नहीं तो बोन चिलिंग फ्लेम तुम्हारी बॉडी में मौजूद बाकी सभी फ्लेम्स के साथ फाइट करने लगेगा, जिससे तुम्हें काफी नुकसान हो सकता है और इससे तुम्हारी मेरिडियन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो जियाओयान गुस्सा होते हुए बोलता है टीचर आखिर आप इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझे बताना भूल कैसे गए। तो मास्टर बोलते हैं मुझे तो यह बात अभी अभी याद आई जब मैं अपना डिनर फिनिश कर रहा था, और जब तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन आना तो उससे पहले बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर लेना। तो वहाँ पर मौजूद एल्डर बोलती है क्या ब्रदर जियाओयान को कल्टीवेशन के लिए कोई शांत जगह चाहिए, अगर हाँ तो हमारे फ्लावर सेक्ट में एक ऐसी काफी अच्छी जगह मौजूद है। उसके बाद वह जियाओयान को एक जगह पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ मौजूद था। तो वह एल्डर बताती है यह जो पेड़ है 3000 साल पुराना है, यह कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। और फिर वह एल्डर जियाओयान को एक और जगह पर लेकर आ जाती है, यह जो जगह है यह फायर कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी है। तो जियाओयान बोलता है फ्लावर सेक्ट तो सच में काफी यूनिक है, यहाँ पर हर जगह ट्रेजरी मौजूद है। इसके बाद वह उस एल्डर से बोलता है थैंक यू एल्डर, यह जगह मेरे लिए काफी अच्छी है, मैं यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो वह एल्डर बोलती है नहीं नहीं, आप यहाँ पर नहीं रह सकते, फ्लावर सेक्ट के रूल्स
के हिसाब से कोई भी मेल कल्टीवेटर यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो जियाओयान बोलता है तो आखिर एल्डर मैं कहाँ पर कल्टीवेट करूंगा, जिस पर वह एल्डर जियाओयान को एक जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी जिसकी हालत काफी खराब होती है। और वह एल्डर बोलती है फ्लावर सेट में यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी मेल कल्टीवेटर आ सकता है। जब से तुम्हारे मास्टर यहाँ से गए उसके बाद से इस जगह को यूज नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी खराब है, पर मैं किसी को यहाँ पर भेज दूंगी इसकी सफाई करने के लिए। तो जियाओयान बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ रुकना थोड़ी ना है, बस मैं कल्टीवेट करने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। इसके बाद हम 10 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ किंगलिन अपने कंट्रोल किए हुए नेदर पाइथन फैमिली के बंदे को बाहर निकाल लेती है, जिसके ऊपर बैठकर जियाओयान और किंगलिन यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं और फिर यूनियन और नालान यारान को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ दूसरी तरफ यूनियन उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख रही थी और नालान यारान उनसे बोलती है उम्मीद है हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे और जब तुम अगली बार यहाँ आना तो अपने साथ सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर को भी जरूर लाना। तभी वहाँ पर एक एल्डर आकर यूनियन को बताती है सेक्ट लीडर हुआ जिन अपनी कैद से निकलकर भाग चुकी है। दूसरी तरफ जियाओयान और किंगलिन को देखते हैं जहाँ वह दोनों फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर जा रहे थे और किंगलिन बोलती है यंग मास्टर जियाओयान हमें अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुँचने में कम से कम 1 दिन का टाइम लगेगा। तो जियाओयान बोलता है ठीक है, पर तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तभी जियाओयान अचानक से अपने बोन रिंग्स को बाहर निकालकर किंग हुआ को अपने साथ लेकर उस जगह से दूर हो जाता है और तभी हम लोग देखते हैं किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जियाओयान ऑलरेडी किंगलिन को लेकर वहाँ से दूर हो चुका था, जिस वजह से वह अटैक नेदर पाइथन फैमिली के उस बंदे को लग जाता है, जिसकी वजह से वह काफी इंजर्ड हो चुका था। तो किंगलिन उसको वापस बुला लेती है और फिर जियाओयान बोलता है कौन हो तुम लोग, आखिर पीछे से क्यों अटैक कर रहे हो, हिम्मत है तो बाहर आओ। तभी वहाँ पर हुआ जिन का बॉयफ्रेंड और कुछ एल्डर आ जाते हैं जो कि डाउजून के 6 स्टार पर होते हैं। उसको देखकर जियाओयान बोलता है तुमने हमें फंसाने का काफी अच्छा मौका ढूंढा, तो इसका मतलब तुम लोगों ने फ्लावर सेट के ऊपर नजर रखी हुई थी। तो हुआ जिन बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, पहले तुम दोनों यहाँ पर मरोगे जिसके बाद वह यूनियन भी मरेगी। जिस पर जियाओयान बोलता है तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग लोग हो और अपनी एनर्जी को रिलीज करके बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो। जिसको देखकर हुआ जिन का बॉयफ्रेंड काफी हैरान हो गया था और बोलता है आखिर यह कैसे पॉसिबल है, तुमने 10 दिनों के अंदर अपने 2-2 स्टार को इंक्रीज कर लिया। तो जियाओयान बोलता है आ जाओ अब तुम सभी, अब मैं तुम सभी को देख लूंगा। जहाँ हुआ जिन का बॉयफ्रेंड जियाओयान की एनर्जी को देखकर डर चुका था तो उसके साथ मौजूद बंदा बोलता है आखिर तुम इसे देखकर डर क्यों रहे हो, इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें पहले ही एक बार हरा दिया है। उसने तो उस टेक्निक फ्लेम मंत्रा को यूज करके अपने 2 स्टार को फोर्सफुली इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी। जिसको सुनकर किंगलिन गुस्सा हो जाती है और उन दोनों से बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यंग मास्टर जियाओयान का मजाक बनाया और अटैक करने को आगे बढ़ती है। पर जियाओयान उसको रोक लेता है और बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से इन सभी को संभाल लूंगा। और फिर जियाओयान एक टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जिसको देखकर हुआ जिन का बॉयफ्रेंड काफी डर गया था और उस बंदे से बोलता है संभल कर, कहीं यह हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। लेकिन जियाओयान उस टेक्निक को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो किंगलिन उसकी तरफ देखने लगती है। तो जियाओयान बोलता है यह तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग बात है कि मैं एक टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ दूसरी तरफ हुआ जिन और उसका बॉयफ्रेंड इतनी ज्यादा डर चुके थे कि वह दोनों जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो जियाओयान फिर से एक बार उस टेक्निक को परफॉर्म करने का कोशिश करता है, जहाँ इस बार निकल रही एनर्जी को देखकर वह बंदा भी थोड़ा हैरान हो चुका था जो हुआ जिन और उसके गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। लेकिन जियाओयान एक बार फिर से उस टेक्निक को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो वह उन लोगों से बोलता है तुम बस थोड़ा सा वेट करो, मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं इसे जरूर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हुआ जिन का बॉयफ्रेंड और वह बंदा जियाओयान पर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारी वजह से हमारी यहाँ पर हालत खराब हो रही है और तुम एक टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मरने के बाद फिर से कोशिश कर लेना। तो जियाओयान एक बार फिर से उस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करते हुए बोलता है मैंने कहा ना थोड़ा सा तुम लोग वेट करो। और इस बार जियाओयान ने सक्सेसफुली उस टेक्निक को परफॉर्म कर लिया था, जिसकी हेल्प से वह दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे वह दोनों आइस में जम जाते हैं। और फिर जियाओयान किंगलिन को लेकर जल्दी से वहाँ से जाते हुए बोलता है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, इन सभी को एक साथ रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था और तभी हम वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के उसी एल्डर को देखते हैं जिसने जियाओयान को बबल के अंदर कैद किया था। और फिर वह एल्डर बोलता है तुम्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए कि हॉल ऑफ सोल तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और तभी हुआ जिन का बॉयफ्रेंड और वह सभी बंदे भी जियाओयान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं आज बस तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। पर जियाओयान उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता और एक जेड क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर
देखकर हुआ जिन का बॉयफ्रेंड काफी डर जाता है और बोलता है यह तो याओ लाओ को समन करने का टोकन है, जल्दी से सभी लोग उसको रोको, नहीं तो अगर यहाँ पर याओ लाओ आ गया तो हम सभी लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तो जियाओ यान बोलता है इसके लिए काफी देर हो चुकी है, जैसे ही मैं यहाँ पर अपने टीचर को समन करूंगा तुम सभी लोग मारे जाओगे। पर तभी उसे याद आता है कि उसने ऑलरेडी इस टोकन को टेस्ट करते समय ही एक बार यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वह मास्टर को यहाँ पर समन नहीं कर सकता। तो जियाओ यान गुस्से में उस टोकन को फेंक देता है। तो हॉल ऑफ सोल का एल्डर हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, कहाँ है तुम्हारा टीचर, कहीं वह मुझसे डर तो नहीं गया। तो हुआ जिन का बॉयफ्रेंड और उसके साथ मौजूद बंदा बोलता है जियाओ यान लगता है आज तो तुम्हारी किस्मत ही खराब है, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिस पर जियाओ यान बोलता है फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे जीतता हूँ या हारता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद जियाओ यान वहाँ पर ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को यूज करता है, जिसको देखकर वह दोनों काफी डर जाते हैं। आखिर यह किस तरह की टेक्निक है, इसकी पावर तो सच में काफी टेरिफाइंग है। उसको देखकर हॉल ऑफ सोल का एल्डर भी काफी हैरान हो गया था और बोलता है क्या यह वही टियान क्लास की टेक्निक है, इसकी पावर तो पिछली बार से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी जियाओ यान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक से अटैक कर देता है। तो हुआ जिन का बॉयफ्रेंड सभी लोगों को उस अटैक से बचने के लिए बोलता है, जिस पर हॉल ऑफ सोल का एल्डर उन सभी से बोलता है आखिर तुम लोग उससे इतना डर क्यों रहे हो, तुम सभी 4 लोग हो और सभी के सभी डाउ जून के 6 स्टार पर हो और मैं डाउ जून के 8 स्टार के पीक लेवल पर हूँ। अगर हम एक साथ मिलकर अटैक करें तो हम लोग उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। और फिर वह सभी लोग एक साथ मिलकर जियाओ यान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और जियाओ यान का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे जियाओ यान इंजर्ड हो जाता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। और फिर किंगलिन से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम भी यहाँ डेंजर में हो। जिस पर किंगलिन बोलती है यंग मास्टर जियाओ यान आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप चिंता मत करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा बोलकर किंगलिन अपने पावर को रिलीज करते हुए जियाओ यान के सामने खड़ी हो जाती है। तो हॉल ऑफ सोल का एल्डर उन पर अटैक करते हुए बोलता है जैसे तुम्हारी इच्छा, अगर तुम जियाओ यान को बचाना चाहती हो तो आज तुम भी उसके साथ मरोगी। और तभी वह एल्डर किंगलिन और जियाओ यान पर अटैक कर देता है। सभी सीन कट होता है और हम मास्टर याओ लाओ और फेंग जूंजे को देखते हैं, जहाँ मास्टर याओ लाओ अपने पैरों को देखे जा रहे थे। तो मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं आखिर हुआ क्या है, तुम कब से अपने पैरों को देखे जा रहे हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इतने समय से सोल फॉर्म में था और आज मैं इतने सालों बाद अपने प्यारे प्यारे पैरों को देख रहा हूँ। तो मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं क्या तुम्हें जियाओ यान और किंगलिन की कोई चिंता नहीं। जिस पर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं फ्लावर सेट के स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे नहीं लगता जियाओ यान को कोई प्रॉब्लम होगा, और उससे भी बड़ी बात तो उसके पास जेड क्रिस्टल ऑलरेडी मौजूद है, अगर वह किसी प्रॉब्लम में होता तो मुझे वहाँ पर बुला सकता था। और तभी हम जियाओ यान को देखते हैं, जहाँ उसको अटैक लगने ही वाला था तभी वहाँ पर एक लाइटनिंग होती है, जिससे वह अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसको देखकर वह एल्डर काफी हैरान होता है और बोलता है कौन है यहाँ जो हॉल ऑफ सोल के मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। और तभी वहाँ पर हे किंग आ गए थे और बोलते हैं ब्रदर जियाओ यान फाइनली मैंने आपको खोज लिया। हे किंग को वहाँ पर देखकर जियाओ यान भी खुश हो गया था और फिर हे किंग जियाओ यान के पास आकर बोलते हैं ब्रदर जियाओ यान तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं आपको सब कुछ रास्ते में समझा दूंगा। और तभी हुआ जिन का बॉयफ्रेंड और उसके साथ मौजूद बंदे और हॉल ऑफ सोल का एल्डर एक साथ मिलकर हे किंग पर अटैक कर देते हैं। तो हे किंग बस अपने हाथों के इशारे से उन सभी की बैंड बजा देते हैं और फिर किंगलिन और जियाओ यान को वहाँ से लेकर जाते हुए बोलते हैं मेरा नाम हे किंग है और मैं एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से हूँ, तो अगर तुमको मुझसे कोई फाइट करना हो या रिवेंज लेना हो तो ड्रैगन किंग आइलैंड पर आ जाना। और फिर हम उन सभी को देखते हैं जहाँ उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद हम किंगलिन, जियाओ यान और हे किंग को स्पेस टनल के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर किंगलिन उस स्पेस टनल को देखकर काफी हैरान थी, जहाँ जियाओ यान हे किंग को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। और फिर हे किंग को इतना ज्यादा परेशान देखकर बोलता है हे किंग आप इतने परेशान क्यों है, क्या जियान को कुछ हुआ है। तो हे किंग बोलते हैं इसके बारे में समझना काफी मुश्किल है, एक बार जब हम ड्रैगन आइलैंड पर पहुंच जाएंगे तो मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। और फिर हम ड्रैगन किंग आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पर वह सभी पहुंच चुके थे और हे किंग बताते हैं यह ड्रैगन आइलैंड जियान और हम सभी का होम टाउन, जहाँ जियाओ यान ड्रैगन किंग आइलैंड को देखकर काफी हैरान था और बोलता है ये ड्रैगन किंग आइलैंड तो सच में काफी बड़ा है। तो हे किंग बोलते हैं अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं तो यह केवल ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है, जिसके बारे में जानकर जियाओ यान और किंगलिन सरप्राइज हो गए थे। और जियाओ यान बोलता है अगर यह ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है तो जरूर वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड भी होगा। और तभी हम वहाँ पर किसी को देखते हैं जो बोलता है यहाँ पर सिर्फ ईस्टर्न और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न और सदर्न ड्रैगन आइलैंड भी है। और यह एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब बहुत पहले ही 4 आइलैंड में डिवाइड हो चुका है, जहाँ किंगलिन उस बंदे को देखकर दुश्मन समझ लेती है। तो हे किंग बोलते हैं छोटे
छोटी लड़की, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के थर्ड एल्डर ज़ुओ ली हैं। तभी थर्ड एल्डर ज़ुओ ली किंगलिन को देखकर बोलते हैं, यह छोटी लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके पास ट्रिपल ग्रीन जेड स्नेक प्यूपिल्स हैं, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। साथ ही इसके पास एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल भी है, यह तो और भी ज्यादा रेयर है। यह जो एंशिएंट हेवन सर्पेंट है, एंशिएंट टाइम्स में पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए यह हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक समय ऐसा आया जब एंशिएंट हेवन सर्पेंट और एंशिएंट हेवन फीनिक्स दोनों ही इस वर्ल्ड से पूरी तरह से खत्म हो गए और मेरा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब भी 4 आइलैंड में डिवाइड हो गया। और अभी जो एंशिएंट हेवन फीनिक्स बचा हुआ है वह रियल एंशिएंट हेवन फीनिक्स के डिसेंडेंट्स हैं। जिस पर ही किंग बोलते हैं, एल्डर अभी क्या इसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है या जी यान की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो वह एल्डर ज़ुओ ली बोलते हैं, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और फिर जियाओ यान से बोलते हैं, लिटिल ब्रदर जियाओ यान, सिर्फ आप ही जियान को बचा सकते हैं। तो जियाओ यान बोलता है, पहले कोई मुझे यह तो बताएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वह एल्डर बोलते हैं, इसके बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल है, एक बार जब तुम उसको देख लोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे। और फिर वह सभी लोग एक बीस्ट के ऊपर बैठकर जी यान की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एक वोल्केनो के पास पहुंच जाते हैं, जहां जियाओ यान जी यान को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वह एक क्रिस्टल के अंदर कैद होती है। साथ ही जी यान अपने बड़े वाले फॉर्म में होती है। और जी यान यहाँ पर इस तरह से क्रिस्टल के अंदर क्यों कैद है, इसका पता तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि एपिसोड इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जी यान अभी बहुत ही बड़े खतरे में है, जिसको सिर्फ जियाओ यान ही बचा सकता है। पर क्या वह ऐसा कर पाएगा? क्योंकि जब जियाओ यान जी यान को बचाने की कोशिश करेगा, तभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अटैक कर देगा। साथ ही जियाओ यान को नेक्स्ट एपिसोड में काफी खतरनाक चीज मिलने वाली है। तो गाइज, अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइज, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।